का अनुवाद अगर हमको बांग्ला में या दक्षिण की किसी भाषा में करवाना है या उधर की किसी भाषा का इधर, तो चूंकि साहित्य अकादमी मूल भाषा से सीधे दूसरी भाषा में अनुवाद कराती है, ऐसे में जो अनुवादकों का एक सेट होना चाहिए था वो नहीं बन पाता और हमको फिर मजबूर बहुत मजबूरीवश एक मध्यम भाषा जिसमें हिंदी भी हो सकती है और अंग्रेजी भी, उसका सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थितियों से भी हमको निपटने की आवश्यकता है। हालांकि एक अनुवादक का पैनल साहित्य अकादमी ने बनाया, उसमें समय समय पर बदलाव भी होता रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद जितने अनुवादक की हमें जरूरत है, जितने अनुवाद करवाए जाने की जरूरत है, वो अभी भी हम पूरा लक्ष्य नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ कमियां हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अनुवादक तो वो विशिष्ट प्राणी है जो परकाया प्रवेश, पराई चेतना, संवेदना, भाषा ज्ञान, विज्ञान की काया में प्रवेश करने की विधा जानता है। अनुवादक राष्ट्रीय महत्व के कार्य को अंजाम देता है, जिसकी वजह से समाज और संस्कृतियां समीप आती हैं, साहचर्य और बंधुत्व बनता है। इसलिए अनुवादक के कार्य को प्रथमतः सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशनल अगर कोई अनुवादक बनना चाहता है, वैसी स्थितियां अभी हमारे देश में नहीं है, वैसी स्थितियों की ओर भी हमें सोचना चाहिए। और अंतिम बात कि जीवन की तरह अनुवाद के गुर भी कुछ गिनती के ही होते हैं। इनको सिखाकर सिद्धांतकार तो पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे अनुवादक नहीं पैदा किए जा सकते। अंतः प्रेरणा और अपने से इतर को जानने का महाभाव ही दरअसल अनुवादक को रचता है। इसलिए इसे कैसे और किन किन प्रेरणाओं से जागृत किया जा सकता है, इस ओर अकादमिक और साहित्यिक जगत दोनों को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शायद तभी हम एक राष्ट्रीय सोच को अपना सकेंगे। और जैसा कि राहुल जी ने शुरू में बात भी कही थी कि साहित्य अकादमी के पास क्या ऐसा कोई डाटा या ऐसी कोई चीज है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कितना अनुवाद हो चुका है, इसकी कोई जानकारी मिल सके। निश्चित तौर पे जैसा आलोक जी भी कह रहे थे कि हर संस्थान जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। साहित्य अकादमी सिर्फ साहित्य अकादमी से जो कृति प्रकाशित पुरस्कृत होती है, उसको ही हम बाकी 23 भारतीय भाषाओं में मुख्य रूप से अनुवाद कराते हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी ने एक विशेष कार्य जरूर शुरू किया है, और जो कि संस्कृति मंत्रालय की ही एक योजना थी। अभी उसका स्थानांतरण हमारे पास कुछ ही समय पहले आया है, इंडियन लिटरेचर अब्रॉड, जिसमें हम विदेशी साहित्य को भारतीय साहित्य में और भारतीय क्लासिक साहित्य को विदेशी साहित्य में ले जाने का कार्य करेंगे। कुछ फंड की अभी ट्रांजैक्शन की अभी प्रॉब्लम है, अगर वो जैसे ही पूरी होती है जरूर उस कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा साहित्य अकादमी पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य कर रही है। हमने वहां पर अपना एक सेंटर भी स्थापित किया है जो वाचिक साहित्य, और जिसको हम कह सकते हैं कि जो तथाकथित ऐसी भाषाएं हैं, छोटी भाषाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो उनके साहित्य को हम सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके समीप की भाषा में अनुवाद करा लिया जाए, जिससे कि वो भाषा भी सुरक्षित हो, उसका साहित्य भी सुरक्षित हो।